क्या आप जानते हैं कि आप अपनी जिस विश को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं वो आपको मिलेगा? क्या आप बता सकते हैं कि आप जिस भी डिज़ायर पे वर्क कर रहे हैं, जिस भी डिज़ायर को हासिल करने के लिए इतनी जी जान लगा रहे हैं, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स कर रहे, रिचुअल्स कर रहे, वो आपको फ्यूचर में हासिल होगा? अगर आप किसी मटेरियलिस्टिक चीज़ को हासिल करने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन की किसी टेक्निक का सहारा ले रहे हैं तो वो आपको आपके बिलीफ सिस्टम के ऊपर काम करता है। यानी कि आपका ट्रस्ट प्रोसेस, आपका बिलीफ सिस्टम और आपकी कंसिस्टेंसी आपको उस विश तक पहुंचाती है। लेकिन अगर आप किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, किसी के साथ मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, रीयूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी किस्मत में पहले से लिखी हुई आती हैं। यानी कि ये तय होता है कि आपकी शादी कहाँ और किससे होगी। तो क्या आप जिस पर्सन को मैनिफेस्ट करने के लिए अपनी जी जान लगा रहे हैं वो आपको फ्यूचर में मिलेगा? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे संकेतों के बारे में जो आपको यूनिवर्स इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में देते हैं। बस आपको समझने की ज़रूरत होती है। वो आपको ये बताते हैं कि आप जिस मैनिफेस्टेशन को डन कर रहे हैं, जिस भी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने के लिए आप ये सब कर रहे हैं, वो आपको फ्यूचर में हासिल होगा या नहीं। हेलो नमस्ते टू द मोस्ट ब्यूटीफुल पीपल, मेरे हैप्पी डिवाइन सोल्स। आप सबका अपने यूट्यूब चैनल डिवाइन ब्लेस्ड में ढेर सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। रहे प्रे कि आप सब हमेशा ही अच्छे रहिए, डिवाइन की ब्लेसिंग्स आप पे हमेशा बरसती रहे और आप जिस भी ताकत को मानते हैं वो ताकत आप पे मेहरबान हो और आप हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। टाइम तो देखिए, बगल में माता की आरती हो रही है, नवरात्रा चल रहा है और माता रानी आपको ढेर सारा आशीर्वाद दे। आप जिस भी डिज़ायर पे काम कर रहे हैं वो डिज़ायर आपकी मैनिफेस्ट हो, आपको हासिल हो। टॉपिक को शुरू करने से पहले मेरी हमेशा से आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियोस पे लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा ताकि मैं भी ग्रो करूँ। अपना ढेर सारा प्यार आशीर्वाद मुझे शो करिएगा। आपके सपोर्ट की मुझे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और बगल में बेल आइकन होगा जिसको ऑल पे प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि मेरी हर एक वीडियो से आप सबको हेल्प डिलीवर हो सके। तो चलिए वक्त ज़ाया ना करते हुए वीडियो को यानी कि टॉपिक को शुरू करते हैं। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी हर किसी को नहीं मिलती, हर किसी को यूनिवर्स नहीं मिलते, हर किसी को एंजल नंबर्स नहीं मिलते। ये उन्हीं लोगों के ज़िंदगी में आती है जो कि यूनिवर्स के द्वारा चुने गए होते हैं। यानी कि आप एक स्पेशल वन हो, आप एक चूज़न वन हो जिसको ये जर्नी मिली है। यूनिवर्स ने आपको ये जर्नी दी है क्योंकि आपके अंदर वो क्षमता है, आपके अंदर वो ताकत है कि आप जो भी चीज़ें सोचते हैं वो आप रियल लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं, यानी कि उसको हकीकत में बदल सकते हैं। और ये सब आपके पास्ट लाइफ कर्मा की वजह से होता है। आपने कुछ ऐसे कर्मा किए होंगे जो कि बहुत अच्छे रहे होंगे, जिसके आशीर्वाद के रूप में आपको ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की इतनी अनमोल जर्नी मिली है। तो यूनिवर्स के लिए हमेशा ग्रेटिट्यूड में रहना ना भूलिए। अगर आप अपनी किसी भी डिज़ायर थिंग को मैनिफेस्ट करने के लिए बहुत टाइम से लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बहुत सारी टेक्निक्स फॉलो करते आए हैं तो मैं आपने ये बता दूं कि आप जितनी बड़ी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करेंगे, यानी कि आपकी जितनी बड़ी इच्छा होगी, आपका उतना बड़ा टेस्ट लिया जाएगा यूनिवर्स के द्वारा। और ये टेस्ट सिर्फ एक बार के लिए नहीं होगा, बल्कि आपको हर एक कदम पे, हर बार आपको इस टेस्टिंग से गुज़रना पड़ेगा। यूनिवर्स आपको तराशते हैं, आपका टेस्ट करते हैं कि आप इस डिज़ायर को हासिल करने के लायक हो कि नहीं, और तब आपको ये डिज़ायर दे दी जाती है। दरअसल इस बीच क्या होता है कि आप हारने लगते हैं, अपनी विश से डिटैच होने लगते हैं, लेकिन तब आपको यूनिवर्स के द्वारा गाइड किया जाता है। आपको ये बताया जाता है कि आपको आगे बढ़ना है या फिर नहीं। यानी कि आप जिस चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए इतनी सारी टेक्निक्स को फॉलो करते आ रहे हैं, आप हार नहीं मान रहे हैं। जब आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स फॉलो करने के बाद हार मानने लगते हैं, जैसे कि आपको ये लगने लगता है कि अब मेरे फेवर में कुछ हो ही नहीं रहा है, तब आपको यूनिवर्स के द्वारा कुछ संकेत दिए जाते हैं। ये बताया जाता है कि अब आपको यहाँ पे स्टॉप कर देना चाहिए या फिर आपकी टेस्टिंग ली जा रही है, क्योंकि ये टेस्टिंग आगे चलकर आपको आपकी विश तक पहुँचाएगी कि यानी कि आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपको फ्यूचर में हासिल होने वाला है। कि एक टाइम ऐसा आता है जब आपको ये लगने लगता है कि आप इतनी सारी मेहनत कर रहे हैं
लेकिन फिर भी आपके फेवर में कुछ भी नहीं हो रहा है, 1% का अंतर भी आपको नज़र नहीं आता है, तब आप अपनी उस विश से डिटैच होने लगते हैं। यानी कि अब आप हार मानने लगते हैं कि बस बहुत कुछ हो गया, मैंने सब कुछ करके देख लिया लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ, अब मुझे कुछ भी नहीं करना है। तब आपको पहला संकेत दिया जाता है, आपको या तो ड्रीम्स के थ्रू या फिर किसी भी तरह आपको आपकी विश की बहुत क्लियर पिक्चर दिखाई जाती है यूनिवर्स के द्वारा। ये होता है पहला संकेत। यानी कि आप अपनी जिस भी विश को, चाहे वो जॉब हो या कोई पर्सन हो या फिर कोई भी चीज़ हो, जितनी बड़ी डिज़ायर को आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आपको फ्यूचर में मिलने वाली है तो आप उसको बहुत क्लियरली फ्यूचर में विजुलाइज कर पाएंगे। यानी कि आप अपना उसके साथ में फ्यूचर बहुत क्लियरली देख पाएंगे। अगर आपके साथ में ऐसी चीज़ होती है, आप अपनी उस विश को बहुत क्लियर विजुलाइज़ कर पाते हैं, आपका फ्यूचर कैसा होगा, फ्यूचर में क्या करना है क्या नहीं, अगर आप ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पॉजिटिवली विजुलाइज़ कर पाते हैं तो समझ जाएं कि वो चीज़ फ्यूचर में ऑलरेडी हो चुकी है। यानी कि आप वो फ्यूचर में बन चुके हो, आपको सपने वही दिखाए जाते हैं जो कि आप बन चुके होते हैं। तो अब आपको यूनिवर्स के द्वारा कहा जाता है कि उनके प्रोसीजर पे ट्रस्ट कीजिए और आगे बढ़िए। दूसरा संकेत आपको दिया जाता है कि आपकी इतनी कड़ी परीक्षा ली जाती है, इतनी कड़ी परीक्षा ली जाती है कि आप सच में उस विश से डिटैच होने लगते हैं, यानी लेट गो कर लेते हैं। आप रिसीविंग मोड में भी आ जाते हैं लेकिन फिर भी आपके फेवर में कुछ नहीं आता। आपकी सबसे बड़ी टेस्टिंग यहीं पे ली जाती है, आपके बिलीफ सिस्टम की टेस्टिंग यहीं पे ली जाती है। और तब आप एक बार को क्या होता है कि एक दिन आप बहुत नेगेटिव हो जाएंगे कि मैं अब सब कुछ छोड़ रही हूँ, लेकिन फिर भी आप पूर्णतः यानी कि कम्प्लीटली अपनी उस विश से डिटैच नहीं हो पाएंगे। ये सबसे बड़ा संकेत होता है कि आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, आपको घूम फिर के उसी विश तक आना है। यानी कि आप कितने भी नेगेटिव हो जाएं, आपको ये समझ में आएगा कि आप कितने भी नेगेटिव हो जाते हैं लेकिन फिर भी आप लौट के अपनी उस विश के पास आते हैं। यानी कि यूनिवर्स, ये जो साइकिल चल रहा है वो सब कुछ यूनिवर्स की मर्ज़ी से चल रहा है। इसलिए आप कितने भी डिटैच हो जाएं, एक बार को आप सब कुछ छोड़ भी देते हैं कुछ दिनों के लिए, लेकिन फिर भी आप फिर वहीं चले जाते हैं और सब कुछ शुरू करना स्टार्ट कर देते हैं। आप उस चीज़ से मूव ऑन ही नहीं हो पाते हैं। तो समझ जाइए कि यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि अभी भी आपका उस चीज़ के साथ में, उस विश के साथ में कार्मा बाकी है। यानी कि फ्यूचर में ज़रूर कुछ होने वाला है जिसकी वजह से आप इस चीज़ से डिटैच नहीं हो पा रहे हैं, मूव ऑन नहीं हो पा रहे। अगर आप कम्प्लीटली मूव ऑन हो भी जाते हैं तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट आ जाते हैं जो आपके उस विश से कनेक्टेड होते हैं। तो इसलिए यूनिवर्स भी आपका टेस्टिंग लेते जाते हैं और अंततः आपको वो चीज़ें दी जाती हैं। और जब वो चीज़ें देते हैं ना, छप्पड़ फाड़ के देते हैं। यानी कि आपने जो कुछ नहीं सोचा होता है, जिस चीज़ की आपको उम्मीद नहीं होती है, वो चीज़ें भी आपको अबंडेंस के साथ में मिलती हैं। तो इसलिए यूनिवर्स के प्रोसीजर पे कभी डाउट मत कीजिएगा। अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं, आप डिटैच होने लगते हैं, मूव ऑन होने लगते हैं या फिर आप नेगेटिव होने लगते हैं, तो आप अपनी उस मैनिफेस्ट हुई चीज़ को भी डिले करते हैं उसे हासिल करने में। यानी कि आपकी जो मैनिफेस्टेशन है उसमें देरी आने लगती है, यानी कि डिले होने लगता है। क्योंकि आप कोई भी टेक्निक करते हैं वो कभी खाली नहीं जाती है, वो उसी वक्त जाके यूनिवर्स के पास मैनिफेस्ट हो जाती है, लेकिन रिसीव करने में डिले आप करते हैं, आपके कार्मा करते हैं। तो अगर आपसे वीडियो रेजोनेट कर पाई हो तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी हेल्पफुल वीडियो के साथ। मैं फिर से आपके साथ जुड़ूंगी। तब तक के लिए जय माता दी, हैप्पी नवरात्रि।